अल चैपो, जिसे आज की दुनिया का ड्रग लॉर्ड माना जाता है। एक ऐसा माहिर खिलाड़ी और चालाक इंसान जिसने पूरे मेक्सिको और अमेरिका की नींदें हराम की हुई थी, जिसकी दुनिया जमीन के ऊपर कम लेकिन जमीन के अंदर टनल्स में बसती थी। उसके नाम से लोग डरते थे और बड़े बड़े माफिया उसकी जी हजूरी करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोकिन अर्चवाल्डो गुज़मैन लोयरा की, जो अल चैपो के नाम से मशहूर हुआ। अल चैपो 4 अप्रैल 1957 में सेनिलोवा मेक्सिको में पैदा हुआ। किसे पता था ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की नाक में दम कर देगा। इसकी हाइट 5 फीट 6 इंच थी, जिसकी वजह से इसे अल चैपो कहा जाने लगा, जिसके स्पेनिश में मायने होते हैं छोटू के। अल चैपो की फैमिली बहुत गरीब थी। उसका बाप एक फार्मर था, लेकिन ये आम फार्मर नहीं बल्कि मैरिजुआना यानी गांजे की खेती करता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाप ने उसे इस धंधे में लगा दिया ताकि वो ड्रग की सप्लाई लोकल ड्रगलर्स को कर सके। पर उसका बाप उसे बहुत मारता था और वो अपने बाप की मार कटाई से बचने के लिए अपनी दादी माँ के घर चला जाता था। एक इंटरव्यू में अल चैपो की माँ कॉन्सिलो लोयरा बताती हैं कि बचपन से ही अल चैपो के ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अपना खुद का बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहता था और कहता था, माँ मैं ये सब आपके जीते जी करना चाहता हूँ ताकि आपको आराम की जिंदगी दे सकूं। साथ ही में उन्होंने बताया कि अल चैपो रोजाना 5 के और 50 के नकली नोट गिना करता था, फिर उनका बंडल बनाकर रखता था। अपने बाप से अनबन होने के बाद अल चैपो ने खुद का कारोबार करने का सोचा और सिर्फ 15 साल की उम्र में गांजे की खेती करने लगा और उसे लोकल ड्रगलर्स को बेचने लगा। नशे के इस धंधे से बचपन से ही वाकफियत होने के चलते वो इस खेल में माहिर हो गया था। थोड़े अरसे तक सब कुछ ठीक चलता है। बाद में अल चैपो का बाप उसे मार पीट कर निकाल देता है, जिसके नतीजे में अल चैपो मेक्सिको सिटी का रुख करता है क्योंकि वो कुछ बनना चाहता था, अपना नाम कमाना चाहता था। 1970 के शुरुआती सालों में अल चैपो ने अपने करियर का आगाज किया और उस वक्त के ड्रगलर लोइस के साथ काम करने लगा। शुरू में अल चैपो ने मेक्सिको के बड़े बड़े शहरों में कोकेन को पहुंचाना शुरू किया और ऐसा करने से वो मशहूर होने लगा था। उसके बाद अल चैपो ड्रग की शिपमेंट को मेक्सिको के बाहर सप्लाई करने लगा और उसका मेन टारगेट अमेरिका था। अल चैपो अपने इस धंधे को लेकर बहुत सीरियस था। अगर कोई डीलर ड्रग की शिपमेंट को टाइम से डिलीवर नहीं कर पाता था तो अल चैपो उसे वार्निंग नहीं बल्कि सीधा गोली मार देता था। वो अपने सफाक और बेईमान रवैये से इतना मशहूर था कि कोई भी उसके साथ धोखा या घपला नहीं कर सकता था। और तो और एक बार जिसने अल चैपो की नौकरी कर ली वो उसे छोड़ नहीं सकता था, चाहे दूसरे कंपटीटर उन्हें ज्यादा पैसा दें फिर भी। या यूं कहें कि एक बार आप अल चैपो की दुनिया का हिस्सा बन गए तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। 1980 के अरसे में क्वार्टल हरा कार्टेल मेक्सिको उस वक्त का सबसे बड़ा गैंग था, जिसका काम यूनाइटेड स्टेट्स में कोकीन और गांजे की सप्लाई करना था, जिसका सरगना फेलिक्स गलार्डो था, जो अल चैपो के काम करने के तरीके से बहुत खुश था और उसे अपने लिए काम करने की ऑफर करता है, जिसे अल चैपो कबूल कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता अल चैपो फेलिक्स के कारोबार को संभालना शुरू कर देता है और एक टाइम पे बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकर बन जाता है। मेक्सिको में बढ़ती वारदातों से पुलिस तंग आकर एक मैन हंट ऑपरेशन करती है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकर को गिरफ्तार किया जाता है। उसी ऑपरेशन में अल चैपो का बॉस फेलिक्स गोलार्डो भी गिरफ्तार हो जाता है। फेलिक्स की गिरफ्तारी के बाद अब पूरा कंट्रोल अल चैपो के हाथ में चला गया था और एक तरह से वो उस कार्टेल का बॉस बन चुका था। अब ये बात फेलिक्स के चचाजाद भाइयों को पसंद नहीं आई और वो जेल में एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं कार्टेल के बॉस यानी फेलिक्स गलार्डो से, और एक तवील मीटिंग के बाद ये तय पाता है क्वार्टल हरा कार्टेल के हिस्से कर दिए जाए, जिसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पर अल चैपो ने इस्माइल संबाडा गार्सिया नाम के एक ड्रगलर के साथ मिलकर खुद का कार्टेल बनाया, जिसका नाम सेनिलोवा कार्टेल रखा गया और यहीं से शुरुआत होती है अल चैपो के इंडिविजुअल कैरियर की। औरों के मुकाबले में अल चैपो बहुत तेजी से मशहूर होने लगा था, लेकिन अल चैपो की ये कामयाबी कुछ लोगों को नहीं भा रही थी। यहाँ पर अल चैपो अपने नाराज कार्टेल को राजी करने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता और काफी लोगों की मौत हो जाती है, जिसपे अल चैपो पे मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और अरेस्ट वारंट निकलवाए जाते हैं। पर अल चैपो मेक्सिको पुलिस को $10 मिलियन की रिश्वत देकर खरीद लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता अल चैपो अपने रास्ते में आए तमाम लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है। एक दिन दोनों गैंग्स की आपसी लड़ाई से वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर जवान जीसस पोसिडिस ओकैम्पो की मौत हो जाती है, जिसे पूरे मेक्सिको में फॉलो किया जाता था, जिसकी वजह से मेक्सिको की आवाम भड़क उठती है और पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और इसके चलते मेक्सिको पुलिस हरकत में आती है और एक बार फिर मैन हंट सर्च ऑपरेशन किया जाता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ा जाता है या सीधा मार दिया जाता है। अब की बार अल चैपो बहुत चर्चा में था और इस सारे मामले में उसे कसूरवार समझा जा रहा था, जिसे अल चैपो बखूबी समझ रहा होता है। वो अपने कारोबार की भागदौड़ अपने वफादार साथियों के हाथों धुमाकर 4 जून 1993 को ग्वाटेमाला चला जाता है। वहाँ पहुंचकर अल चैपो ग्वाटेमाला के बड़े मिलिट्री ऑफिशियल को $2 मिलियन की रिश्वत देता है और उसे कहता है कि किसी को खबर ना हो कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। लेकिन वो ऑफिसर बहुत चालाक निकलता है। वो अल चैपो से पैसे भी ले लेता है और उसकी खबर मेक्सिको पुलिस को भी कर देता है,
जिसके नतीजे में 9 जून 1993 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। अल चैपो के गिरफ्तार होने से मेक्सिको की आवाम अब ठंडा हो जाती है, पर अल चैपो जेल में जाने के बाद भी अपने धंधे को पूरी आबोताब से चला रहा था और उसके वफादार साथियों ने पुलिस को खूब पैसा खिलाया और बोला कि बॉस को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 19 जनवरी 2001 की रात को जेल का एक सिपाही अपनी रूटीन चेकअप पर था, पर तभी वो अल चैपो के सेल का दरवाजा खुला देखता है और पूरी जेल के अंदर खलबली मच जाती है। किसी को नहीं पता होता कि अल चैपो कहाँ गया है। जेल के इर्द गिर्द की आबादी की छानबीन की जाती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। बाद में पता चला कि अल चैपो ने पूरी जेल के गार्ड्स को ही खरीद लिया था। जेल से भागने के बाद अब अल चैपो बहुत पावरफुल हो चुका था। 2009 से 2013 के बीच में सर्वे करने वाले के इदारे ने उसे सबसे ताकतवर और अमीर आदमी का खिताब दे रखा था। इसके बाद अल चैपो अलग अलग शहरों में छुप छुप कर रहता रहा और अपना कारोबार करता रहा। उसने बहुत उम्दा और बेहतरीन निजाम बना रखा था अपने आप को बचाने और अपने धंधे को चलाने के लिए, ताकि उस तक कभी भी पहुंचा ना जा सके। लेकिन अब अमेरिकन और मेक्सिको पुलिस उसके पीछे थे और हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि अल चैपो को पकड़ा जा सके। बिलाखिर मेक्सिको पुलिस ने अल चैपो के गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया और पूछगिछ शुरू कर दी और गार्ड्स ने सब उगल दिया। अल चैपो अपनी बीवी को मिलने सेनिलोवा आया हुआ था, तभी पुलिस उसकी बीवी के घर रेड करती है, पर अल चैपो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन फिर 22 फरवरी 2014 की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब की बार उसे सख्त सिक्योरिटी में रखा जाता है, लेकिन फिर भी अल चैपो अपनी टीम की मदद से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। 11 जुलाई 2015 की शाम को अल चैपो फिर उस जेल से फरार हो जाता है, एक सीक्रेट टनल के जरिए जिसे उसके दोस्तों ने उसके लिए खुदवाया था। अब की बार अल चैपो के फरार होते ही पूरी दुनिया में उसकी खबर आग की तरह फैल जाती है। लेकिन उसे 8 जनवरी 2016 को फिर गिरफ्तार किया जाता है और अमेरिकन पुलिस ने बोला कि अब की बार वो अल चैपो को अपनी जेल में रखेंगे। अब अल चैपो को अमेरिका की एक जेल में सख्त सिक्योरिटी के साथ रखा गया है। अल चैपो को इस दुनिया के सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड कहा जाता है। इस मामले में उसने पैब्लो एस्कोबार को भी पीछे छोड़ दिया। अल चैपो के किए गए गुनाहों की वजह से उसे उम्र कैद हो चुकी है और उम्मीद है कि अब की बार वो जेल से नहीं भाग पाएगा। दोस्तों, ड्रगलर्स पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे, पर अल चैपो जैसा ड्रगलर शायद ही कोई हो पाएगा। और आखिर पे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। इसके साथ ही इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम होता है और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।